बिहार के एमपी ने खोली रेलवे की पोल पट्टी, रेलवे बजट अलग से पेश करने की मांग की। आरा से माले सांसद सुदामा प्रसाद ने लोकसभा के बजट सत्र में रेलवे से जुड़े कई मुद्दे उठाए। उन्होंने दावा किया कि दलालों के जरिए आसानी से कन्फर्म टिकट मिल जाता है और रेलवे का अलग से बजट पेश करने की मांग की। प्रसाद ने कहा कि अलग से रेलवे का बजट पेश नहीं होने से विभाग की महत्ता कम होती है। आने वाले दिनों में रेलवे का बजट अलग से सदन में पेश किया जाए। पटना गया डोभी, एनएच की बाधाएं जल्द दूर करें। डीएम चंद्रशेखर ने एनएचएआई को दिया निर्देश। एनएच 83 पटना गया डोभी रोड के निर्माण में आ रही बाधाएं शीघ्र दूर की जाएंगी। डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने निरीक्षण के दौरान निर्देश दिया कि अनधिकृत निर्माण हटाकर मिट्टी भराई की जाए। एनएचएआई ने पदाधिकारियों ने बताया कि पकड़ी में करीब 5.5 एकड़ जमीन पर निर्माण का मंत्री सुरेश शर्मा की बहू रूपा शर्मा को बड़ी राहत, कोर्ट ने दिया यह आदेश। बेला गोलीकांड में नीतीश कुमार की सरकार में 2 बार मंत्री रहे सुरेश शर्मा की बहू रूपा शर्मा को फिलहाल गिरफ्तारी में राहत मिल गई है। जिला जज की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी पर नो कोरेसिव स्टेप का आदेश दिया है। कोर्ट ने बेला पुलिस से घायल संस्कृति वर्मा के जख्म का प्रतिवेदन और केस डायरी तलब की है। अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। रूपा पर संस्कृति वर्मा पर 10 लाख की सुपारी देकर गोली चलवाने का आरोप है। भुवनेश्वर से सीबीआई ने 3 को दबोचा। 5 अगस्त तक रिमांड में भेजने का मिला आदेश। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने भुवनेश्वर से रंजीत कुमार, अमित प्रसाद और धीरेन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया है। इन्हें 30 जुलाई देर रात गिरफ्तार किया गया। 31 जुलाई को पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इन्हें 5 अगस्त तक रिमांड में भेजने का आदेश दिया है। नगर पालिका संशोधन विधेयक पर नीतीश सरकार और पार्षद आमने सामने। बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक के बाद नगर निकायों की स्वायत्तता को लेकर सरकार और मुख्य पार्षद महासंघ के बीच विवाद हो गया है। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने स्वायत्तता की रक्षा का आश्वासन दिया, जबकि महासंघ के मंत्री के साथ वार्ता को विफल मानते हुए संघर्ष जारी रखने की घोषणा की। मंत्री ने बुधवार को कहा कि नगर पालिकाओं के महापौर और सदस्यों की मांगों पर सकारात्मक विचार किया जा रहा है। झारखंड विधानसभा स्पीकर ने 18 विधायकों को किया सदन से निलंबित। झारखंड विधानसभा में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने 18 भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई विधायक सुदीप कुमार सोनू के प्रस्ताव पर की गई। स्पीकर ने नियमावली 299 और 310 का हवाला देते हुए विधायकों को आचरण को सदन में अनुरूप नहीं बताया। झारखंड में सियासी पारा हाई, भाजपा नेताओं ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायकों ने बेरोजगारी और भत्ता के मुद्दे पर विरोध किया, जिसके बाद उन्हें रात को सदन से बाहर कर दिया गया और परिसर की बिजली पानी भी बंद कर दी गई। भाजपा नेताओं ने इसे तानाशाही करार दिया। विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि सरकार युवाओं की मांगों को अनसुना कर रही है और भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देगी। जदयू झारखंड में एनडीए गठबंधन में लड़ेगा विधानसभा चुनाव। जदयू ने झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ने की घोषणा की है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि एनडीए के नेता मिलकर सीटों और उम्मीदवारों का चयन करेंगे। जदयू ने एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की उम्मीद जताई। भारी बारिश के बाद लोगों के घरों और दुकानों में घुसा पानी। धनबाद के झरिया में भारी बारिश के बाद धर्मशाला रोड और अन्य क्षेत्रों में जलभराव हो गया। नाले का पानी सड़कों और घरों में घुस गया और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। नगर निगम की सफाई व्यवस्था पर सवाल उठे हैं और स्थानीय लोगों ने नालियों की नियमित सफाई और अतिक्रमण हटाने की मांग की है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। हावड़ा मुंबई मेल हादसे की जांच में खुलासा, कंट्रोल रूम से एक्शन में देरी। हावड़ा मुंबई मेल हादसे की जांच में कंट्रोल रूम की कार्रवाई में देरी का खुलासा हुआ, जिससे 2 यात्रियों की मौत और 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। रेलवे के चीफ सेफ्टी कमिश्नर ने पाया कि मालगाड़ी के पटरी से उतरने की सूचना के बावजूद उचित कार्रवाई में देरी हुई। रोगियों की घुसपैठ देश के लिए गंभीर खतरा, सीएम शर्मा बोले। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारत में रोगियों की घुसपैठ बढ़ गई है, जो गंभीर चिंता का विषय है। वह बांग्लादेश सीमा के जरिए भारत में प्रवेश कर कई राज्यों में जाकर बस रहे हैं। सीएम ने कहा कि बांग्लादेश के साथ खासकर बंगाल की सीमा पर कड़ी निगरानी की आवश्यकता है और केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आधा मानसून बीता, अभी तक भारत में 1/4 हिस्से में बारिश की कमी। भारत के
36 मानसून विज्ञान उपखंडों में से 25% मानसून के आधे सीजन के बाद भी बारिश की कमी से जूझ रहे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जुलाई में सामान्य से 9% अधिक बारिश हुई और जून 1 से अब तक कुल वर्षा 4093 मिलीमीटर हुई, जो सामान्य से 2% अधिक है। आयोग ने जम्मू कश्मीर सहित 3 राज्यों के लिए जारी किया तबादला निर्देश। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के संकेत देते हुए चुनाव आयोग ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से जिलों में तैनात अधिकारियों को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। इसे चुनाव से पहले की जाने वाली कवायद के रूप में देखा जा रहा है। आयोग ने महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के मुख्य सचिवों को भी यही निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र में महज 55-65 सीट ही जीत सकती है भाजपा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अटकलें हैं। भाजपा को राज्य में बड़े नुकसान की चिंता है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भी भाजपा की सीटें घटी थीं। आंतरिक सर्वे के मुताबिक पार्टी को 288 विधानसभा सीटों में से केवल 55 से 65 सीटों पर जीत की उम्मीद है। ईडी ने महाराष्ट्र से संचालित कंपनियों के ठिकानों पर की छापेमारी। ईडी ने महाराष्ट्र में बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की। श्री शिव पार्वती साखर कारखाना लिमिटेड और हाईटेक इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सहित कुछ अन्य संस्थाओं के ठिकानों पर छापे मारे गए। ईडी ने 19.50 लाख रुपए नकद जब्त किए और निदेशकों नंदकुमार गावंकर, संजय आवंटे और राजेंद्र इगवाले के मुंबई सहित अन्य ठिकानों पर कार्रवाई की। दिल्ली चलो पर बटे हुए हैं किसान। कोर्ट का फैसला भी बाकी है। किसान आंदोलन 2.0 की आहट के बीच हरियाणा की संभू और खन्नौरी सीमा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, जहां किसान पिछले 5 महीने से मौजूद हैं। दिल्ली चलो मार्च को लेकर किसान यूनियन बटी हुई थी, लेकिन कई संगठनों ने सीमा पर बैठे किसानों का समर्थन किया। एससी हैरान, विभव कुमार को गुंडा कहकर लगाई कड़ी फटकार। स्वाति मालीवाल पिटाई कांड में विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए विभव कुमार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विभव कुमार ने गुंडे की तरह काम किया और मुख्यमंत्री के आवास में घुसकर महिला पर हमला किया, जबकि उसने अपनी शारीरिक स्थिति बता दी थी। कोर्ट ने पूछा कि एक महिला पर इस तरह हमला करते हुए शर्म नहीं आई? नहीं मिल रहे घर, कांग्रेस ने पीएम आवास योजना पर उठाए सवाल। दिल्ली में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अजय माकन ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों की मदद में विफल रही है। माकन ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन सिटू स्लम रिहैबिलिटेशन उप योजना सबसे महत्वपूर्ण है। बीजेपी के बजट में बी का मतलब विश्वासघात। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के बजट पर हमला करते हुए कहा कि इसमें पेश की गई रोजगार संबंधी प्रोत्साहन योजना सिर्फ दिखावा है और युवाओं को कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने बजट को बी के रूप में विश्वासघात करार देते हुए आरोप लगाया कि इसमें उद्योगों पर केवल इंटर्नशिप थोपी गई है, जिसका कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं है। साधना नायर बनी आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डीजी। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ने गुरुवार को चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार लेफ्टिनेंट जनरल सक्सेना ने इजरायली सेना के साथ रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु युद्ध में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। के अंदर कोटा को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के अंदर कोटा को मंजूरी दे दी है। 7 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण के तहत अनुसूचित जाति श्रेणियों के भीतर अधिक पिछड़े लोगों के लिए अलग से कोटा प्रदान किया जा सकता है। इसके अनुसार राज्य सरकार अधिक जरूरतमंदों को लाभ देने के लिए सब कैटेगरी बना सकती है। अब साथी के साथ मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग करेंगे छात्र। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार छात्रों को निजी कोचिंग सेंटरों से बाहर लाना चाहती है। इसके लिए कानूनी और सामाजिक प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकारी साथी के माध्यम से जेईई मेन, नीट, यूजी और एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। स्पीकर ओम बिरला ने रेल कर्मियों के योगदान की सराहना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 31 जुलाई को भारतीय रेलवे और उसके कर्मियों की सराहना की। उन्होंने सभी सदस्यों से रेल कर्मियों के योगदान को पहचानने का आग्रह किया और कहा कि भारतीय रेल के कर्मचारी पूरी लगन से काम करते हैं। बिरला ने कहा कि एक विशाल नेटवर्क होने के बावजूद अधिकांश ट्रेनें समय पर चलती हैं।
और इसे संसद से सकारात्मक संदेश भेजा जाना चाहिए। बारिश में टपकने लगी नई संसद, अखिलेश यादव ने कसा तंज। दिल्ली में 31 जुलाई की शाम भारी बारिश के कारण बड़े हिस्से जलमग्न हो गए। नए संसद भवन परिसर में भी पानी जमा हो गया और छत से टपकने लगा। विपक्षी दलों ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्विटर पर पुरानी संसद की तुलना की ओर लिखा, इस नई संसद से अच्छी तो वो पुरानी संसद थी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या नई संसद की डिजाइन में पानी टपकना सरकार की सोच का हिस्सा है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए लाई नई योजना, अब मुफ्त मिलेगा उपचार। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने के लिए एक योजना लागू की है। इस योजना को चंडीगढ़ और असम में पायलट आधार पर शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को नकद रहित उपचार उपलब्ध कराना है। भारतीय टीम के पूर्व कोच का निधन, कैंसर से लंबे समय तक की लड़ाई। पूर्व भारतीय कोच अंशुमन गायकवाड़ का बुधवार को निधन हो गया। उम्र 71 साल थी। वे लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे और लंदन के किंग्स कॉलेज अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बीसीसीआई सचिव जयशाह ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि गायकवाड़ के निधन से क्रिकेट जगत को गहरा दुख हुआ है और उन्होंने उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। श्रीलंका में देखने को मिली विराट गंभीर की जुगलबंदी, मैच से पहले की लंबी चर्चा। T20 सीरीज में क्लीन स्वीप के बाद भारत अब श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो 2 अगस्त से शुरू होगी। विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी के साथ यह नए हेड कोच गौतम गंभीर के कार्यकाल की पहली वनडे सीरीज है। सीरीज से पहले भारतीय खिलाड़ियों ने नेट्स में कड़ी मेहनत की, जिसमें विराट कोहली और गौतम गंभीर की लंबी चर्चा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। भारत युवा देश, चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र की जाए 21 साल। राज्यसभा में गुरुवार को लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करने की मांग की गई। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने शून्यकाल के दौरान कहा कि भारत एक युवा देश है, लेकिन राजनीति में युवाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है। इजराइल के एक्शन से भारत भी सतर्क, अपने नागरिकों को चेता रहे देश। हमास नेता इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र की मौत के बाद भारत और अन्य देशों ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। भारतीय दूतावास ने लेबनान में गैर जरूरी यात्रा से बचने और सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को तुरंत बेरूत छोड़ने की सलाह दी। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से आवाजाही सीमित करने और बेरूत में संपर्क में रहने की अपील की है। मुनव्वर फारूकी से खफा अरमान मलिक, कहा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसे एक्सपोज किया था। बिग बॉस OTT 3 में मुनव्वर फारूकी ने कंटेस्टेंट को रोस्ट किया और अरमान मलिक व उनकी पत्नी कृतिका से पर्सनल सवाल पूछे। इसके बाद अरमान ने मुनव्वर पर सवाल उठाए, कहकर कि उनकी पूर्व प्रेमिका ने शो में मुनव्वर का असली चेहरा उजागर किया था। अब लोग मुनव्वर की रोस्टिंग को मजाक मान रहे हैं, जबकि कुछ अरमान के पक्ष में हैं।